आज हम कर रहे हैं एवरीथिंग एल्स की एक्सरसाइज को। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ऊपर देखिए आप, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो देखिए ए, द लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्वामीज फ्रेंड बाय आर के नारायण। ये स्टेटमेंट जो आपकी फॉल्स है उसमें से नहीं लिया हुआ इसको, एक्सट्रैक्ट को। बी है, स्वामी वॉन्टेड टू ईट मैंगोज। ये भी स्टेटमेंट गलत है कि स्वामी आम खाना चाहता था, ये गलत लिखा हुआ है, तो लिखेंगे एफ। आगे देखिए सी, स्वामी कुडंट अंडरस्टैंड द सम। स्वामी जो था, क्वेश्चन जो था सम, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ट्रू लिखेंगे डी। डी देखिए, स्वामीज फादर कॉल्ड हिम एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इडियट। स्वामी के पिताजी ने उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इडियट कहा था, ये बिल्कुल सच है, टी ट्रू। ई देखिए, स्वामी टुक 30 मिनट्स टू सोल्व द सम को हल करने के लिए स्वामी ने 30 मिनट्स लिए, तो ट्रू लिखेंगे टी। फोर्थ देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स से आपने जो ऊपर ये बॉक्स है जिसमें ये लिखे हुए हैं, राइप, स्ट्रिक, टीयर्स, अर्थमेटिक, 4, 10, फादर्स, तो इस बॉक्स में से आपने सेंटेंस को पढ़िए, कौन सा वर्ड इसमें फिट है वो आपने इसमें फीड करना है। तो देखिए ए, स्वामी सेट इन हिज फादर्स रूम, अपने पिताजी के कमरे में बैठा था वो, टू स्टडी अर्थमेटिक, क्या करने के लिए, अर्थमेटिक का अध्ययन करने के लिए। बी देखिए, अकॉर्डिंग टू द सम राम हैज़ 10 मैंगोज। उस सम के अकॉर्डिंग राम के पास कितने आम थे, 10, बट कृष्णा वॉन्ट्स ओनली 4, लेकिन कृष्णा को केवल 4 चाहिए थे। नेक्स्ट देखिए सी, स्वामी इज पजल्ड एंड वॉन्ट्स टू नो इफ द मैंगोज आर राइप और नॉट। स्वामी पजल हो जाता है और चाहता है ये जानना कि ये जो राइप मैंगो जो राइप हैं या नहीं। डी देखिए, स्वामीज फादर सीम्स टू बी ए स्ट्रिक्ट टीचर। स्वामी का जो पिताजी है वो एक कठोर अध्यापक लगता है, स्ट्रिक्ट। ई देखिए, स्वामी सोल्व द सम एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स। स्वामी ने क्वेश्चन को हल कर दिया और उसके आंसू बहने लगे। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 के जो आंसर हैं वो थोड़े लेंथी हैं और रिटर्न में आपने करने हैं, तो उसके आंसर मैं बाद में दूंगा। अभी आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस विद देयर मीनिंग्स। इनकी मीनिंग से इसको आपने मैच करना है। स्ट्राइक ए कॉर्ड, तो कि फीलिंग वगैरह जो एकदम से स्ट्राइक करते हैं किसी की, तो उसको कहते हैं। तो पांचवा जो पॉइंट है आप इसका मैच करेगा, तो राइट हैंड साइड में मैंने पॉइंट डाल दिए 1 2 3 4 5 करके, तो पांचवा पॉइंट है ये इससे मैच करेगा ए वाला आपका, स्ट्राइक ए कॉर्ड। तो ट्रिगर ए फीलिंग स्ट्राइक करना होता है एकदम से। बी देखिए, मास्टरपीस होता है अति उत्तम रचना, बहुत अच्छी कोई रचना होती है उसको कहते हैं, तो वर्क ऑफ ए जीनियस। फोर्थ पॉइंट है आपका, इससे ये मैच करेगा। पॉइंट नंबर 2 है हाइडियस, होता है अगली भद्दा बेकार जो होता है, कुरूप, तो हाइडियस कहते हैं, तो इसका पॉइंट नंबर 2 से मैच करेगा, अगली। अब आगे देखिए, स्कैंडलस होता है आपका डिसग्रेसफुल, मीन्स शर्मनाक है। स्कैंडलस होता है शर्मनाक, तो डिसग्रेसफुल का मीनिंग भी शर्मनाक होता है, तो इससे ही मैच करेगा। डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ संकल्प, बहुत ज़्यादा कठोर जो संकल्प ले लेते हैं उसको डिटर्मिनेशन बोलते हैं, तो ये पॉइंट नंबर 3 है, स्ट्रॉन्ग रेजुलेशन, ये इससे मैच करेगा। आगे आइए आपका क्वेश्चन नंबर 8, राइट एन एंटोनिम फॉर ईच वर्ड टेकन फ्रॉम द पैसेज बाय यूजिंग ए सूटेबल परफिक्स और सफिक्स। चाहे आप इसमें सफिक्स लगाएं या परफिक्स लगाएं। सफिक्स होता है किसी भी वर्ड के अंत में कुछ ऐड कर देना, और प्रीफिक्स होता है किसी भी वर्ड के प्रारंभ में जोड़ना। तो आप चाहे सफिक्स लगाएं या प्रीफिक्स लगाएं, लेकिन वर्ड को कंप्लीट करना है। अफेक्टेड का बनाना है, एंटोनिम बनाने इन सभी के, चाहे आप सफिक्स लगाइए या प्रीफिक्स लगाइए। देखिए,
अफेक्टेड का क्या बनेगा, अनअफेक्टेड। इसके नीचे देखिए सी, लाइक का क्या बन जाएगा, डिसलाइक, इसमें परफिक्स जुड़ेगा। इंटरेस्ट है, डिस इंटरेस्ट हो जाएगा, डिस जुड़ जाएगा इसमें। बी देखिए फियरफुल, अनफियरफुल हो जाएगा, अन जुड़ जाएगा। राइप का अनराइप हो जाएगा, सभी में जो है परफिक्स जुड़े हुए हैं, तो ये आपके एंटोनिम बन जाएंगे। एंटोनिम बनाने के लिए मोस्टली जो है आपका परफिक्स ही जुड़ते हैं। आगे देखिए 9th पॉइंट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। आपने दो दो वर्ड दे रखे ब्रैकेट में, तो कोई भी एक करेक्ट वर्ड जो है उसको चूज करना है। देखिए ही सेट, वह बैठ गया। बिसाइड हिज बेस्ट फ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में, तो बिसाइड आएगा, बिसाइड्स नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए समटाइम्स मीन्स कभी कभार, समटाइम नहीं होता, वो समटाइम्स होता है। समटाइम्स शी इज़ लेट टू स्कूल। सी देखिए द प्रोग्राम बिगेन विद द लाइटिंग ऑफ द लैम्प, लैम्प की जो लाइटिंग थी उससे प्रोग्राम शुरू हुआ। डी देखिए द लाउड नॉइज अफेक्टेड हिज हीयरिंग, उसकी हीयरिंग थी, जो हीयरिंग कैपेसिटी सुनने की जो थी उस पर अफेक्ट डाला, उसने प्रभाव डाला लाउड नॉइज ने, तो अफेक्टेड आएगा। ई देखिए ही टुक द डॉक्टर्स एडवाइस, उसने डॉक्टर की सलाह मानी। एडवाइस जो है वर्ब है, इसलिए हम इसमें एडवाइस जो है ये लिखेंगे, एडवाइस सीरियसली, गंभीरता से उसने डॉक्टर की जो है सलाह को स्वीकार किया, माना। नेक्स्ट देखिए आपका ग्रामर पोर्शन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चूज द करेक्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन होता है दो वाक्यों को जोड़ने वाला वर्ड। ए देखिए द ह्यूरिकेन डिस्ट्रॉयड द बीच, ह्यूरिकेन जो आया उसने बीच को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। सो यहाँ पे आएगा सो, इसलिए द पीपल हैड टू रिकंस्ट्रक्ट द फुटपाथ, इसलिए लोगों ने दोबारा से फुटपाथ का निर्माण करना पड़ा। बी देखिए हरी डजंट लाइक चीज़, हरी चीज़ पसंद नहीं करता है, बट लव्स जैम ऑन टोस्ट, टोस्ट पे और जैम उसको पसंद है, जैम लगाना पसंद, जैम उसको पसंद है, लेकिन चीज़ नहीं है। सी देखिए दे हैड टू वेट फॉर द ऑफिस टू ओपन, उन्होंने ऑफिस के खुलने का इंतज़ार करना पड़ा। बिकॉज दे हैड अराइव्ड अर्ली, क्योंकि वे पहले ही आ गए थे, बिकॉज आएगा यहाँ पे। अगला है डी, आपका नाइदर और नोर ब्रैकेट में दिया हुआ है और दो ही ब्लैंक दिए हुए हैं, तो हमने देखना है किस में क्या आएगा। पहले वाले में नाइदर आएगा और बाद वाले में नोर आएगा। नाइदर डिड ही गो आउट, नोर डिड ही लेट हिज सिस्टर गो आउट। ई देखिए ही हैड जस्ट बिगन टू वर्क, उसने अभी अपना काम शुरू किया ही था। व्हेन ही वॉज इंटरप्टेड बाय हिज वाइफ, तभी उसकी वाइफ के द्वारा उसको इंटरप्ट कर दिया गया। एफ देखिए अनलेस ही हेल्प्स अस वी कांट फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, यदि वह हमारी समय पे मदद नहीं करता, अनलेस में ऑलरेडी नोट शामिल होता है, ये नेगेटिव सेंस देता है अनलेस। अनलेस ही हेल्प्स अस, यदि वह हमारी समय पे मदद नहीं करता, वी कांट फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, तो हम अपने प्रोजेक्ट को समय पे ख़त्म नहीं कर पाते। नेक्स्ट देखिए आपके 2 पॉइंट तो इसमें आपको दिखाई दे ही रही, दो यहीं पे कर देते हैं, आगे फिर दूसरे ले आएंगे स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ज्वाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग सूटेबल कंजंक्शंस। कंजंक्शन देखनी है। मीन्स फर्स्ट में जैसे आई यूज्ड ए टॉर्च लाइट, मैंने एक टॉर्च लाइट का यूज़ किया। एज इट वॉज वेरी डार्क बाय देन, क्योंकि तब तक बहुत अंधेरा हो गया था। तो फुल स्टॉप हटा देंगे, नेक्स्ट सेंटेंस हमने कंप्लीट लिखना है, फुल स्टॉप हटा के उसकी जगह एज लगाएंगे नए सेंटेंस में, और ये दोनों सेंटेंस जुड़ जाएंगे कंजंक्शन के द्वारा, कंजंक्शन एज लगेगी। बी देखिए आई वेंट टू सी द मैनेजर पर्सनली, पर्सनली मैं मैनेजर के पास गया। बिकॉज फुल स्टॉप हटा देंगे, उसकी जगह नए सेंटेंस में क्या लगाएंगे, बिकॉज आई हैड ए वेरी सीरियस कंप्लेंट टू मेक। सी देखिए अभी नेक्स्ट करा रहा हूँ अभी आप। द गर्ल डिड नॉट बाय द एक्सपेंसिव पेयर ऑफ शूज़, लड़की ने महंगे जूते नहीं खरीदे। दो सी लाइक्ड देम वेरी मच, यद्यपि उसको वे जूते बहुत पसंद थे।
ऐसा भाव निकल के आता, तो हम लगाएंगे यहाँ पे दो, फुल स्टॉप हटाएंगे दोनों सेंटेंसेस के बीच में से, नया सेंटेंस बनाएंगे, दो से जोड़ देंगे। आगे देखिए, आई शाउटेड फॉर हेल्प एज लाउडली एज आई कुड बट नो वन हियर्ड मी, लेकिन किसी ने मुझे नहीं सुना। मैं बहुत तेज़ चिल्लाया जितना हो सका, लेकिन किसी ने मुझे नहीं सुना। तो फुल स्टॉप हटा के बट से इसको जॉइंट कर देंगे। ई देखिए, ये मैंने कम्प्लीटली इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसमें फुल स्टॉप हटाने से बात नहीं बनती है। तो देखिए, आई डिड नॉट स्टील द पियर्स फ्रॉम योर ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड होता बगीचा, फलों का। तो आई डिड नॉट स्टील द पियर्स, मैंने पियर्स नहीं चुराए आपके बगीचे से। माई ब्रोदर डिड नॉट स्टील दैम, मेरे भैया ने भी नहीं चुराए, मतलब यहाँ पे ये सेंस निकल के आती है, मैंने नहीं चुराए, मेरे भैया ने नहीं चुराए। तो दोनों सेंटेंस को नाइदर नोर से जोड़ेंगे। नाइदर माई ब्रोदर, न तो मेरे भैया ने, नोर आई, और न ही मैंने, स्टॉल द पियर्स फ्रॉम योर ऑर्चर्ड, आपके बगीचे से जो पियर्स थे वो चुराए। ना तो मैंने चुराए, ना मेरे भैया ने चुराए। तो इस प्रकार से बनाएंगे। तो इसमें खाली फुल स्टॉप हटा के वहाँ लगा दें कुछ भी कंजंक्शन तो नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें दो सेंटेंस की सेंस जो नाइदर और नोर से जुड़ेगा। तो इस प्रकार से लिखना है। आगे देखिए, ये ईडियम्स हैं, अनजम्बल द ईडियम्स। इन ईडियम्स को अनजम्बल करना है, मीन्स ये आगे पीछे करके वर्ड्स को लिखा हुआ है। तो स्क्रीन पे आपको ए और बी दिखाई दे रहे हैं, इनको देखिए। पील्ड, कीप, आइज योर। तो कीप योर आइज पील्ड मीन्स अपनी आँखें खुली रखो। बी देखिए, ऑयल बर्न मिडनाइट द। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स रात हो गई तो लैंप जला दीजिए, कहने की बात ये है, बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये आएगा। अब सी देखिएगा, सॉक्स अप पुल योर, ये लिखा हो तो क्या लिखें, पुल अप योर सॉक्स, अपनी जुराबें ऊपर कर लीजिए। नेक्स्ट है डी, माई बटरफ्लाइज इन स्टमक। तो जब भूख होती है, कोई इंटरव्यू वगैरह होता है, तो उस समय कहते हैं ये बात, बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, मेरे पेट में मतलब बटरफ्लाई दौड़ रही हैं। मीन्स जैसे एक होता है ना, बेचैनी सी हो जाती है, उसके लिए ये आते। तो ये डी हो गया है आपका। अब ई देखिए, ऑफ ए पीस केक। तो ए पीस ऑफ केक ये आना चाहिए, ऑफ ए पीस केक नहीं, ए पीस ऑफ केक ये होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मैच द ईडियम्स विद देयर मीनिंग्स। इसको समझने की ज़रूरत है अच्छे से। देखिए फर्स्ट क्या है, गेट डक्स इन ए रो मीन्स बत्तख यदि एक लाइन में चलती हैं तो बड़ा नियम कायदा है, कहने की बात ये है। तो फोर्थ पॉइंट मैंने साइड में जो मैच करने के लिए नंबर डाल दिए 1 to 5, तो ये फोर्थ से मैच करेगा। टू गेट वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया काम। बी देखिए, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, कोई भी ट्रेड होता है उसकी ट्रिक्स, क्या ट्रिक्स हैं। तो थर्ड है क्लेवर और एक्सपर्ट वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी भी काम को बहुत ही एक एक्सपर्ट वे से करना, बहुत ही सूझबूझ के साथ करना, तो ये कहेंगे ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। 3 देखिए, गेट द एग्स। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कुल्हाड़ी प्राप्त करना, तो मिस किसको नौकरी वोकरी से निकाल देते हैं जब बोलते हैं ये बात, गेट द एग्स। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपका है, टू बी डिस्चार्ज, किसको डिस्चार्ज कर देना, नौकरी से हटा देना, और या कहेंगे आप फायर्ड कह सकते हैं, फायर्ड होता नौकरी से निकाल देना। बी देखिए, डी, बीट अराउंड द बुश। तो इसका मीनिंग रहेगा सेकंड राइट साइड में, अवॉइड गिविंग ए डायरेक्ट आंसर। तो मिस सीधा सीधा उत्तर ना दे करके, तो उसकी जो बात है, आपका जो ईडियम है, ये बोल देते हैं बीट अराउंड द बुश, मतलब झाड़ी है उसके चारों तरफ पीट रहे हैं। मीस जो भी स्नेक है, कुछ भी चीज़ झाड़ी के अंदर जो छुपा हुआ उसको नहीं पीट रहे हैं, झाड़ी के चारों तरफ मार रहे हैं। तो यही बात है, अवॉइड गिविंग ए डायरेक्ट आंसर, सीधा सीधा उत्तर ना दे करके इधर उधर की बातें करना। तो ये ईडियम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। मेक ए माउंटेन, एक माउंटेन बना देना, आउट ऑफ ए मोल हिल, मोल हिल के बाहर। टू मेक ए बिग इश्यू आउट ऑफ ए स्मॉल वन, कोई छोटी छोटी बातें होती हैं उसका बड़ा इश्यू बना देते हैं। तो यही है, मतलब छोटा सा एक मोल हिल होता है, मोल छछूंदर होता है, छछूंदर का जो बिल होता है, तो उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा माउंटेन खड़ा कर देना। तो मैं छोटी छोटी बातों को यदि बहुत बड़ा बना देते हैं तो ये यूज़ की जा सकती है ई वाली आपकी। तो इससे मैच करेगा पॉइंट नंबर 5 से। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 14, कंप्लीट द डायलॉग
गिवन बिलो यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस। फ्रेजेस दे रखी हैं, राइडिंग ए बाइसिकल, रीडिंग, कलेक्टिंग स्टैम्प्स, लिसनिंग टू म्यूज़िक। तो देखिए अब अपना डायलॉग है जो नीचे। अनीता कहती है, व्हाट डू यू लाइक डूइंग ऑन द वीकेंड्स। वीकेंड्स पे आप क्या करना पसंद करते हैं। तो अर्नव ने उत्तर दिया, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक। तो लिसनिंग टू म्यूज़िक जो है ये आपने यूज़ कर दिया है इसको, फ्रेज़ को, और आंसर दे दिया है आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ लिसनिंग टू म्यूज़िक। नेक्स्ट है, अनीता फिर कहती है, व्हाट डू यू लाइक डूइंग इन द इवनिंग एवरी डे। हर रोज़ शाम को आप क्या करना पसंद करते हैं। तो क्या आंसर देंगे, आई लाइक रीडिंग। मान लें शाम को आप पढ़ना पसंद करते हैं तो क्या कहेंगे, आई लाइक रीडिंग। फिर अनीता कहती है, व्हाट डज योर ब्रदर एंजॉय डूइंग। किस चीज़ में एंजॉय करता है आपका भाई। तो आंसर दिया, ही एंजॉयज, वह एंजॉय करता है राइडिंग ए बाइसिकल, एक साइकिल चला करके वो एंजॉय करता है। तो 3 फ्रेजेज आपकी यूज़ हो गई। चौथी देखिए, अनीता फिर कहती है, विच हॉबी डू यू शेयर विद हिम। आप उसके साथ कौन सी हॉबी शेयर करते हैं। तो आंसर रहेगा वी शेयर, हम शेयर करते हैं द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स। कलेक्टिंग स्टैम्प्स की जो है, स्टैम्प इकट्ठा करने की जो हॉबी है, हम वो आपस में शेयर करते हैं। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। अब रहते हैं रिटन क्वेश्चन आंसर। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा दूसरी, उसमें बोर्ड पे आपको टीच करते हुए समझाते हुए मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आपने ये काम कर लिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अगेन।